हेलो एवरीवन। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्स के ऊपर एक पोस्ट किया था जिसमें मैंने पूछा था कि आप लोग मुझे सजेस्ट करें कुछ शेयर्स जिनके बारे में मैं आपको एक डिटेल वीडियो उन शेयर्स के बारे में बताऊं। तो उसके अंदर जो मुझे सबसे ज़्यादा जो कमेंट मिले हैं उनमें से मैंने 10 जो स्क्रिप्ट्स हैं उनको फ़िल्टर किया है और आज हम इनके ऊपर चर्चा करेंगे कि इन शेयर्स का आगे फ्यूचर हमें कैसे दिखाई दे रहा है। सबसे जो पहला शेयर हमें जो हमने कमेंट में मिला है वो है हिंद जिंक। हिंद जिंक के ऊपर जब हम चर्चा करते हैं तो देखिए हिंद जिंक के अंदर लगातार आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 गैप अप ओपनिंग है जो कि एक बहुत अच्छे बाइंग सिग्नल को दिखा रही है। अभी इसमें इलियट वेव की थर्ड वेव चल रही है। हो सकता है यह इस तरीके से यहाँ पे इलियट वेव की हमें आते हुए दिखाई दें 1 2 3 4 इस तरीके से ये 5 वेव ऊपर की तरफ जाएगी। शॉर्ट टर्म में हो सकता है हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले जो कि इस वाले सपोर्ट की ये जो प्राइस है 563 इसका एक रीटेस्टिंग हमें दिखाई दे सकती है। और हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो ये पूरा का पूरा यू बनता हुआ हमें दिखाई देगा। ये दिखाई दे सकता है जिसका टारगेट 783 रुपीज़ यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो हिंद जिंक को अगर आप मिड टर्म और लॉन्ग टर्म में देखते हो तो आपको होल्ड करना हमारी तरफ से एडवाइस है। दूसरा जो शेयर है वो है मझगांव डॉकयार्ड। मझगांव डॉकयार्ड को हम देखते हैं तो फिलहाल इसमें शॉर्ट टर्म में तो कोई बाइंग नहीं है। हालांकि यहाँ पर एक हैंगिंग मैन पैटर्न डेली कैंडल में दिखाई दिया है जो कि एक बुलिश सिग्नल होता है, लेकिन इसमें वॉल्यूम कम है तो ये इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव रही है। तो इसमें जब तक बुलिश सिग्नल नहीं आता हम इसमें एंट्री नहीं लेंगे। वीकली में भी इसमें कोई अच्छा सिग्नल हमें दिखाई दे नहीं रहा है और ना ही मंथली कैंडल में हमें कोई अच्छा सिग्नल दिख रहा है। तो फिलहाल के लिए बाइंग मझगांव डॉकयार्ड में बिल्कुल नहीं बन रही है। तो हमें मझगांव डॉकयार्ड को या मैच डॉक को इग्नोर ही करना चाहिए। तीसरा जो शेयर है जो आइनॉक्स विंड है। आइनॉक्स विंड में हम देखें तो नीचे की तरफ ये 3 गेंद सोल्जर पैटर्न दिख रहे हैं, लेकिन ये बहुत छोटे साइज में है तो प्रॉपर इसको रिवर्सल सिग्नल हम नहीं बोलेंगे। हालांकि ये अभी इस कप हैंडल को जो मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ये कप और ये हैंडल इसका रीटेस्टिंग यहाँ पर ये कर रहा है। अब देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ कौन से सपोर्ट को, इस सपोर्ट को ये रीटेस्ट कर रहा है। तो हो सकता है शॉर्ट टर्म में हमें थोड़ी बाइंग देखने को मिल जाए, लेकिन मिड टर्म में और लॉन्ग टर्म में हमें इस शेयर को अभी के लिए बाय नहीं करना चाहिए। इसको अगर आपको इस शेयर में जाना चाहते हो तो आपको शॉर्ट टर्म में ही जाना चाहिए। अब हम जो हमारा फोर्थ जो शेयर है उसकी बात करते हैं RVNL। तो RVNL मैंने आपको कल भी अपनी एक वीडियो में बताया था और आज फिर से बता रहा हूँ। ये शेयर एक फॉलिंग वेज में चल रहा है और बेस पे सपोर्ट ले रहा है। ये इस तरीके से इस वेव में चल रहा है और ये यहाँ पर कुछ रिवर्सल सिग्नल हमें दिखाता हुआ, ये जैसे हैंगिंग मैन पैटर्न यहाँ बना है या जिसको हम ड्रैगन फ्लाई भी बोल सकते हैं। इस सपोर्ट पर ये 1 2 तीसरी चौथी बार ये लगभग यहाँ से उठ रहा है। तो हमें इस चैनल को क्रॉस करने तक इसमें शॉर्ट टर्म एंट्री लेनी चाहिए और इस सपोर्ट को अपना सपोर्ट मानकर लगभग 300 रुपये से नीचे जैसे ये शेयर आए हमें इसको स्टॉप लॉस मान के काट देना है। ऊपर की तरफ तो अगर इस वाले फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट आया या फिर इसे सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी बोलते हैं कई लोग, तो ये ऊपर की तरफ भी हमें बहुत अच्छे से जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो RVNL में शॉर्ट टर्म में एंट्री चालू है। मिड टर्म में जैसे ये 330 के करीब क्रॉस करेगा तो इसमें मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की एंट्री भी चालू हो जाएगी। स्टॉप लॉस हमें 300 का इसमें रखना है।
एक अब हमारा पांचवा शेयर है, फिफ्थ जो शेयर है वो TMPV का बहुत कमेंट आए हैं। TMPV में हम देखें तो वीकली में तो यहाँ पर डोजी बन रही है, लेकिन इसमें लगातार सेलिंग प्रेशर हमें दिखाई दे रहा है। फिलहाल इसमें भी कोई बाइंग नहीं बन रही है। जब तक कोई बाइंग का सिग्नल नहीं आता हम इसमें बिल्कुल भी एंट्री नहीं करेंगे। और अगर हम इसके बात करें कि ये कहाँ तक सपोर्ट लेगा, तो हो सकता है ये हमें इस वाले जो ये प्रॉपर सपोर्ट है यहाँ पर एक, ये दूसरा लगभग 320 325 के करीब इसका हाई लेवल सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है। जब तक तो हमें इसमें एंट्री नहीं करनी चाहिए। और हम एंट्री कब करेंगे, जब हमें कोई बुलिश सिग्नल यहाँ से दिखाई देता है। फिलहाल कोई बुलिश सिग्नल नहीं है तो हम इसको इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा शेयर है वो है वारी एनर्जी। वारी एनर्जी की अगर हम बात करें तो फिलहाल तो इस शेयर में भी हमें कोई अच्छी बाइंग नहीं नज़र आ रही है। डेली कैंडल में हम देखें तो भी कोई सिग्नल नहीं है। वीकली कैंडल में हम देखें तो भी यहाँ पर कोई विशेष सिग्नल हमें दिख नहीं रहा है। और तीसरा मंथली कैंडल में देखें तो भी हमें कोई विशेष सिग्नल नहीं दिख रहा है। तो वारी एनर्जी एक ऐसा शेयर है जो ना तो यहाँ से बियरिश दिख रहा है ना बुलिश दिख रहा है। हालांकि हम बात करें तो ज़्यादातर तो अभी यहाँ से इस सपोर्ट से ये वाला जो सपोर्ट है, मैं लाइन खींच के दिखाता हूँ आपको, इस पे थोड़ा रीटेस्ट ले रहा है। ये वाले जो सपोर्ट है इस पे देखिए 1 2 3 बार ये आया है। तो इसको आप स्टॉप लॉस मान के चल सकते हैं। इसको जैसे ही ये क्रॉस करता है आप वहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं। और बाइंग तो अभी फ़िलहाल कम से कम इसमें इस तरीके से एक लाइन खींचेगी यहाँ पर, तो इस जगह पे लगभग 3100-3200 रुपये के करीब इसमें दोबारा बाइंग बनेगी। जब तक इस शेयर में हमें नो डिसीजन रखना है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा शेयर है वो है हिंद कॉपर लिमिटेड। हिंद कॉपर में हम देखें तो इसमें ब्रेकआउट आया हुआ है और मंथली कैंडल पे ये एक कंप्लीट यू बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो लगभग 400 रुपये के करीब बनेगा। अगर हम 3 मंथ में बात करें तो ये पूरा यू भी यहाँ पर हमें बनता हुआ दिख सकता है। अगर हम वेव्स की बात करें तो इस तरीके से पहली वेव आई थी, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, अब ये फिफ्थ वेव में इस तरीके से हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो हिंद कॉपर भी मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी बाइंग बन रहा है। उसके बाद में हम बात करें, आजकल इस शेयर में बहुत ज़्यादा बाइंग आ रही है। काइनिस जो ट्रैक है इसमें क्या होगा, देखिए जिस तरीके से ये शेयर गिरा है फिलहाल तो इसमें हाथ देना एक शेर के मुंह में हाथ देने जैसा है। अभी भी इसमें कोई बाइंग का प्रॉपर सिग्नल नहीं है। वीकली कैंडल पे हल्की सी इसमें बाइंग इस जगह पे दिखी है, क्योंकि ये इस तरीके से एक जो उठ के ये खड़ा हुआ है, इसको भी हम बुलिश हैंगिंग पैटर्न ही बोल सकते हैं। लेकिन जो मंथली कैंडल पे ये कैंडल आई हैं, इसके बेसिस पे जब तक इसमें कोई स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल नहीं आता हम इसमें बाय नहीं करेंगे। फिलहाल तो इस शेयर को इग्नोर करना ही सबसे अच्छा है। इसका अगर आपके पास इसकी पोजीशन है तो इस कैंडल के लगभग आप पे लगभग 4000 से नीचे आते ही आप इसको स्टॉप लॉस मानिए। और अगर हैवी स्टॉप लॉस का बात करते हैं तो इस सपोर्ट को तोड़ने पर हो सकता है ये पूरा उल्टा इस तरीके से डब्लू या फिर इसको एम पैटर्न भी बोल सकते हैं, ये बनता हुआ दिखाई दे सकता है। बाइंग की अगर हम बात करें तो कम से कम इस कैंडल को हाफ को जब तक ये क्रॉस नहीं करता जब तक इसमें कोई बाइंग नहीं बन रही है। इसके बाद में जो हमारा लास्ट शेयर है वो है CDSL। CDSL की जब हम बात करते हैं तो डेली कैंडल पे हमें फ़िलहाल तो ये एक रिवर्सल कैंडल जो कि एक ड्रैगन फ्लाई कैंडल जो हमें बनती हुई दिखाई दी थी हाई वॉल्यूम के साथ। उसके बाद में ये ट्विजर बॉटम भी यहाँ कैंडल डबल सिग्नल यहाँ पे रिवर्सल का डेली कैंडल पे आया है। हालांकि वीकली कैंडल पे हम देखें तो वीकली कैंडल पे इतनी अच्छी कोई बाइंग नहीं है और ना ही मंथली कैंडल पे इस तरीके से ये फॉलिंग थ्री मेथड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो डेली कैंडल के बेसिस पे शॉर्ट टर्म में इसमें बाइंग आ सकती है, लेकिन जब हम बात करते हैं मिड टर्म या लॉन्ग टर्म की तो अभी के लिए इस शेयर में मिड टर्म और लॉन्ग टर्म में कोई बाइंग हमें देखने को नहीं मिल रही है। हम अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरीके से वीडियो और बनाऊं तो आप कमेंट में यस करें और अपने पसंद के शेयर उसमें लिख दें। मैं अगर मुझे
ज़्यादातर किसी शेयर के रिलेटेड कमेंट मिलेंगे तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस की बना दूंगा। थैंक यू।